हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम पीरियोडिक वेव्स और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि पीरियोडिक वेव्स कौन से होते हैं और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले समझते हैं पीरियोडिक वेव्स की डेफिनेशन को। जब आप किसी मीडियम या सोर्स को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार डिस्टर्ब करते हैं तो उस सोर्स या मीडियम से प्रोड्यूस होने वाले वेव्स को हम पीरियोडिक वेव्स कहते हैं। हमें पता है किसी सोर्स या मीडियम को डिस्टर्ब करने की वजह से वेव्स पैदा होते हैं, लेकिन अगर आप उसी मीडियम या सोर्स को बार बार डिस्टर्ब करें, यानी कि 1 सेकंड के बाद आप दोबारा डिस्टर्ब करें, फिर 2 सेकंड के बाद दोबारा डिस्टर्ब करें, फिर 3-4 सेकंड के बाद आप उसको बार बार डिस्टर्ब करें, तो उसमें जो पैदा होने वाले वेव्स हैं उन वेव्स को हम पीरियोडिक वेव्स कहते हैं। बट रिमेंबर, जो आप डिस्टर्ब करते हैं वो टाइम पीरियड है, वो फिक्स होना चाहिए। यानी कि अगर आप 2 सेकंड के बाद डिस्टर्ब करते हैं तो 4 सेकंड के बाद दोबारा डिस्टर्ब करें। आप इमेज में देख रहे हैं कि आप किसी हैंड से किसी रोप या रस्सी को आप मूव कर रहे हैं तो उसमें एक वेव प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अगर आप उसी रस्सी को दोबारा 2 सेकंड के बाद दोबारा मूव करेंगे और 4 सेकंड के बाद एक और बार मूव करेंगे तो जो वेव्स पैदा हो रहे हैं उन वेव्स को हम पीरियोडिक वेव्स कहते हैं। एंड रिमेंबर, द इंटरवल ऑफ टाइम शुड बी इक्वल एंड फिक्स। यानी कि अगर आप 3 सेकंड के बाद डिस्टर्ब करेंगे तो 6 सेकंड के बाद दोबारा डिस्टर्ब करें, फिर 9 सेकंड के बाद। इसी तरह से जो वेव्स प्रोड्यूस होंगे हम उनको पीरियोडिक वेव्स कहते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन वेव एंड अ पीरियोडिक वेव। पीरियोडिक वेव्स दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव। हमें पता है ट्रांसफर वेव्स क्या होते हैं। ट्रांसफर वेव्स में जो सोर्स है और जो वेव है, यानी कि जो मीडियम है हमारे पास और जो वेव है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बट रिमेंबर, ट्रांसफ़र पीरियोडिक वेव रेगुलरली या कंटिन्यूसली पैदा होता है, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आप उसको बार बार जनरेट या पैदा करते हैं। जो आप इमेज में देख रहे हैं, दिस इज़ द पोजीशन जिसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। यानी कि मूव करने से पहले जब जो हमारे पास ये स्ट्रिंग या रोप, ये रस्सी था, जब ये रेस्ट में था तो उस पोजीशन को हम उसकी मीन पोजीशन कहते हैं। मीन पोजीशन से लेकर जो ये आप ऊपर वाले जो पोजीशन है, जो टॉप पोजीशन है, उसको हम क्रेस्ट कहते हैं। जबकि मीन पोजीशन से लेकर ये जो नीचे वाला पोजीशन है, इसको हम ट्रफ कहते हैं। ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स में मल्टीपल क्रस्ट या ट्रफ होते हैं, जबकि एक कॉमन वेव में एक या दो ट्रफ हो सकते हैं या एक या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये जो आप पोजीशन देख रहे हैं, फ्रॉम क्रस्ट टू अनदर क्रस्ट या फ्रॉम ट्रफ टू अनदर ट्रफ, इस लेंथ को हम कहते हैं वेव लेंथ, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ पीरियोडिक वेव हमारे पास आता है लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स। हमें पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो मीडियम है और जो आपका वेव है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव में जो वेव्स प्रोड्यूस होंगे वो कंटिन्यूस होंगे और एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद पैदा होंगे। जो आप इमेज में ये पोजीशन देख रहे हैं जहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसको हम कंप्रेशन कहते हैं। जबकि ये पोजीशन जहाँ पार्टिकल एक दूसरे से थोड़ा सेपरेट हुए हैं, इसको हम रेयरफेक्शन कहते हैं। इनको आप ये समझ लें कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, तो एक कंप्रेशन से लेकर दूसरे कंप्रेशन तक या एक रेयरफेक्शन से लेकर दूसरे रेयरफेक्शन तक, ये जो लेंथ होता है इसको हम कहते हैं वेव लेंथ। और आपको पता है कि हम वेव लेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये थे हमारे पास पीरियोडिक वेव्स और पीरियोडिक वेव्स के डिफरेंट टाइप्स। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पीरियोडिक वेव और एक कॉमन वेव में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आपको पीरियोडिक वेव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।